बाघ के मुंह में खून देखकर बाघ स्वामी को पिता की चेतावनी याद आ गई। पिताजी ने समझाया था, बेटा, पूरा जंगल समुदाय तुम्हारे विरुद्ध है। लेकिन बाघ स्वामी अहंकार में चेतावनी भूल गए और आज मृत्यु उनके सामने खड़ी थी। दोस्तों, ये अद्भुत कहानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में मिलती है, जिसमें परमहंसा योगानंदा जी लिखते हैं कि छोटी उम्र से उन्हें साधु संतों से मिलने की जिज्ञासा रहती, और ये घटना उस समय की है जब परमहंसा योगानंदा मात्र 14 साल के थे और योगानंद के मन में साधु संतों से मिलने की गहरी आकांक्षा बनी रहती थी। उनके हृदय में अनंत ज्ञान पाने के लिए हमेशा एक इच्छा बनी रहती। एक दिन योगानंद के मित्र चंडी ने उत्साह के साथ कहा, भवानीपुर गांव में बाघ स्वामी नाम के एक सन्यासी हैं। उनकी कहानियों की चर्चा पूरे क्षेत्र में होती है। उनके बारे में प्रमुख बात है कि वह केवल हाथों से बाघों से लड़ते हैं। उनके मुक्कों में ऐसी ताकत है कि खतरनाक जानवर भी एक वार में बेहोश हो जाते हैं। इस अनोखी खबर से योगानंद और मित्र चंडी के मन में बाघ स्वामी से मिलने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने तुरंत जरूरी सामान लिया और कलकत्ता की भीड़-भाड़ और आधुनिकता से दूर दोनों दोस्त उस गांव की ओर निकल पड़े जहां बाघ स्वामी रहते थे। यात्रा के दौरान दोनों बाघ स्वामी के अद्भुत कार्यों की कल्पना में खो गए और उनसे मिलने के बाद जीवन में बड़े परिवर्तन की उम्मीद करने लगे, क्योंकि बाघ स्वामी बहुत महान सन्यासी थे। बाघ स्वामी बचपन से ही अनगिनत चुनौतियों का सामना कर चुके थे। उनका जीवन कठिन परीक्षणों से भरा था, जहां उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से जानवरों को मात दी थी। एक बार जवानी के दिनों में बाघ स्वामी के पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, कल मेरी सपने में एक अद्भुत संत आए। उन्होंने सपने में चेतावनी दी है कि पूरा जंगल समुदाय तुम्हारे विरुद्ध है। इस निर्दयता के पथ पर चलने से पहले सोचना, नहीं तो अगली लड़ाई में बाघ तुम्हें ऐसे घाव देगा जिनकी भरपाई नहीं हो सकेगी। इन शब्दों में पिता का अनमोल प्रेम और गहरी समझ झलक रही थी। बाघ स्वामी ने चेतावनियों को सुनकर थोड़े समय के लिए सिर हिलाया, पर भीतर ही भीतर उनके अहंकार और अपने बल पर अति विश्वास ने जल्दी ही पिता के शब्दों का असर मिटा दिया। कुछ दिनों बाद बाघ स्वामी कूच बिहार नगर पहुंचे। यहां बाघ स्वामी की वीरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। ये चर्चा इतनी तीव्र थी कि जल्द ही वह राजमहल के गलियारों तक पहुंच गई। वहां का युवराज अपनी प्रतिष्ठा को लेकर अत्यंत सजग था। राजकुमार ने तुरंत बाघ स्वामी को राजमहल बुलाने का आदेश दिया। फिर राजमहल के भव्य प्रांगण में युवराज ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, बाघ स्वामी, मैंने सुना है कि आप नंगे हाथों से जंगली बाघों से लड़ते हैं। क्या यह सच है या तुमने झूठी अफवाह फैला रखी है? बाघ स्वामी ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, यह बिल्कुल सच है। मैं ऐसा कई बार कर चुका हूं। इस पर युवराज ने संदेह जताते हुए कहा, यदि यह सच्चाई है तो तुम ये कारनामा हमारे आगे करके दिखाओ। हमने हाल ही में एक बाघ पकड़ा है। तुम्हें उस बाघ से लड़कर दिखाना होगा। यदि तुम जीत जाओ तो तुम्हारी कीर्ति दूर दूर तक फैल जाएगी, पर यदि तुम हार गए तो पूरे राज्य में तुम्हें पाखंडी घोषित कर दिया जाएगा। इन शब्दों में युवराज का घमंड साफ झलक रहा था, क्योंकि उनके मन में बाघ स्वामी के लिए ईर्ष्या थी कि कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। लेकिन राजकुमार की बातों ने बाघ स्वामी के भीतर एक नई आग प्रज्वलित कर दी और राजकुमार की चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि अब बात सिर्फ वीरता साबित करने की नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की थी। युवराज ने चुनौती की घोषणा करते हुए पूरे राज्य में इसकी गूंज मचा दी कि 7 दिन बाद बाघ स्वामी का जंगली बाघ से महायुद्ध होगा। दूर दूर से लोग उस महायुद्ध के दृश्य देखने जुट गए। आयोजन की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बाघ को जानबूझकर भूखा रखा गया ताकि उसकी उग्रता और प्रचंडता चरम पर पहुंच जाए। गांव के कबीले वाले, सैनिक और स्थानीय लोग उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगे, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा द्वंद्व युद्ध होने वाला था। बाघ से द्वंद्व युद्ध का प्रारंभ। 1 सप्ताह बाद महायुद्ध का दिन आया। विशाल पिंजरे में बंद बाघ की गर्जना पूरे वातावरण में गूंजने लगी। हजारों की भीड़ उस क्षण के लिए एकजुट हुई। फिर कुछ देर बाद बाघ स्वामी आए और बिना किसी भय के पिंजरे में प्रवेश किया।
जैसे ही बाहर से दरवाजे बंद हुए, बाघ ने अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते हुए बाघ स्वामी पर हमला बोल दिया। एक ही वार में बाघ ने बाघ स्वामी के दाहिने हाथ को जबड़े में भर लिया। बाघ स्वामी को हाथ पर गहरी चोट लगी। फिर उसी क्षण बाघ स्वामी ने अपने बाएं हाथ से बाघ को जोर का मुक्का मारा और खुद को बाघ की पकड़ से आजाद किया। दर्शकों के बीच तनाव का माहौल था। हर कोई इस लड़ाई के अच्छे नतीजे की उम्मीद में था, लेकिन बाघ को अब तक खून का स्वाद चखने को मिल चुका था और वो 7 दिनों से भूखा भी था, जिस कारण बाघ की उग्रता दोगुनी हो गई थी। उसने और गुस्से में हमला करना शुरू किया। जब बाघ ज्यादा खूंखार हो गया तो भीड़ में अचानक एक चीख सुनाई दी, गोली चलाओ। सैनिकों ने भी अपने हथियार उठाए, पर बाघ की तेज गति के आगे उनका निशाना चूक गया। बाघ के खून से सने मुंह को देख बाघ स्वामी को पिता की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने खुद को संभाला और पूरे जोश से और आत्मविश्वास के साथ बाघ पर मुक्के बरसाने लगे और फिर दोनों हाथों से बाघ के सर पर ऐसा प्रहार किया कि बाघ धराशायी हो गया। उसके बाद बाघ स्वामी ने लोहे की जंजीर उठाई और बाघ को पिंजरे की छड़ से बांध दिया, लेकिन वो जैसे ही पलटकर बाहर आने लगे तभी बाघ ने लोहे की जंजीर तोड़ दी और बाघ स्वामी पर झपट पड़ा और उनके कंधे को पकड़ लिया। बाघ स्वामी जमीन पर गिर पड़े, लेकिन बाघ स्वामी ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से अपनी शक्ति को अपने मुक्कों में भरा और बाघ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। आखिर में बाघ बेहोश हो गया और उसे जंजीरों में बांध दिया गया। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट और बाघ स्वामी की जय के नारे गूंजने लगे, परंतु इस विजय के साथ साथ बाघ स्वामी के शरीर में गहरे घाव और विष के प्रभाव ने उन्हें 6 महीने तक मरणासन्न स्थिति में रखा। ये पूरी कहानी बाघ स्वामी ने परमहंस योगानंद जी को सुनाई और इसके बाद बाघ स्वामी ने परमहंसा योगानंदा को अद्भुत शक्ति के 2 रहस्य बताए। पहला रहस्य है इच्छा शक्ति की अपार शक्ति। परमहंसा योगानंदा ने पूछा, बाघ को केवल हाथों से हराना कैसे संभव है? बाघ स्वामी मुस्कुराए और बोले, इच्छा में बहुत शक्ति होती है। मैं इसी शक्ति पर विश्वास करता हूं। मैं बाघ को एक बिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं मानता और इसी इच्छा शक्ति से बाघ को हरा देता हूं। योगानंदा जी ने फिर पूछा, लेकिन मैं खुद को तो विश्वास दिला दूं कि बाघ मात्र बिल्ली है, लेकिन असलियत में तो बाघ में बहुत बल होता है, तो मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं कि वह सिर्फ एक बिल्ली है? बाघ स्वामी छोटे बालक की जिज्ञासा और उत्साह देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शक्ति आवश्यक है, पर जैसे हथौड़े की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करती है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति उसकी इच्छा शक्ति और साहस पर निर्भर करती है। इच्छा शक्ति ही मन और शरीर को नियंत्रित करती है। जब मैं बाघ के सामने खड़ा होता हूं, तो मैं अपने शारीरिक बल पर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति पर यकीन करता हूं। इतनी तीव्रता कैसे पैदा की? बाघ स्वामी ने कहा, बचपन से मैं कुछ बड़ा और विशेष करना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर दुर्बल था। पर मैंने कभी कमजोरी की भावना को अपने मन में नहीं आने दिया। मैंने प्राणायाम और विभिन्न अभ्यासों से अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसके मन के भीतर होती है। जो अपनी कमजोरी से ऊपर उठ सकता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कुछ ही समय में मैंने न केवल अपनी शारीरिक दुर्बलता को दूर किया, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति को भी तीव्र किया। इसीलिए मैं संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति को सर्वोपरि मानता हूं। बाघ स्वामी ने कहा, अद्भुत शक्ति पैदा करने का दूसरा रहस्य है मन की शांति। परमहंसा योगानंदा जी ने पूछा, जब आप पिंजरे से बाहर निकले तो क्या हुआ? बाघ स्वामी गंभीर होकर बोले, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। मुझे एहसास हुआ कि सिद्धि और प्रसिद्धि से कोई लाभ नहीं। शक्ति से अहंकार बढ़ता है और अहंकार से मन अशांत हो जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। सच्ची शक्ति वह नहीं जो दूसरों को दबाए, बल्कि वह है जो अहंकार को नियंत्रित कर सके। बाघ स्वामी ने आगे कहा, जिस दिन मैंने यह समझ लिया कि आत्मिक शांति ही सबसे बड़ी विजय है, उस दिन मैंने शक्ति की लालसा छोड़ दी और सत्य की खोज में निकल पड़ा। बाघ स्वामी ने आखिरी सीख दी, बाहरी दुनिया में युद्ध करना आसान है,
पर असली जीत तब होती है जब तुम नकारात्मकता को हरा देते हो। शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस उसे पहचानो और सही दिशा में लगाओ। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।